आजकल के ज़माने में ना बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ सिंगल चाइल्ड रखना पसंद करते हैं और कोई भी अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। नोबडी वांट टू स्लो डाउन देयर करियर। और जब बात आती है कि छोटे-छोटे काम करने की तो उन्हें लगता है कि हम दोनों तो बहुत अर्न करते हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। एनी स्मॉल स्मॉल वर्क, इवन अ ग्लास ऑफ वाटर और सर्वेंट कैन गिव अस। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को ना वो छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं सिखा पाते। जैसे कि आपके पास एक सिंगल चाइल्ड है या फिर आपके 2 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा काम क्यों करेगा? स्पेशली ये चीज़ें बेटे के नाम पे तो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। आजकल तो ख़ैर लड़कियों को भी एक क्वीन की तरह ट्रीट किया जाता है। सो जो ये रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें बुरी हो रही हैं और शादी के बाद भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। सो डियर पेरेंट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बेसिक वर्क होते हैं, जैसे कि घर के छोटे-छोटे जो पर्सनल काम होते हैं, दैट इज़ नॉट दैट कि सर्वेंट के काम हैं या फिर आपका बच्चा नहीं कर सकता है। बल्कि ये तो रिस्पेक्टफुली मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको ये आता है, पीपल फील प्राउड एंड यू शुड फील प्राउड दैट माय चाइल्ड कैन डू दिस। सो डिसिप्लिन जो होता है, यू कैन नॉट टीच डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ नॉट टॉट इन one day. It is a step by step process and it starts with the daily responsibility. So if you are raising a boy or a girl, I'm saying that boy especially if I'm talking about, because girls को तो थोड़ा बहुत फिर भी सिखा ही दिया जाता है कि चलो तुम्हारे को जाना है, ऐसा पूरा टाइम नहीं तो शादी के नजदीक उसको थोड़ा बोला जाता है कि ये चीजें सीख लो। लेकिन बॉयज को पहले से ही बोला जाता है कि तुम्हारे लिए तो आ जाएगी। और फिर जब ऐसा लगता है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है अरे ले आओ ना काम करने वाली। लेकिन वो ज़माना बहुत पुराना था, जब लड़कियाँ कम पढ़ी-लिखी होती थीं या फिर जॉब नहीं कर पाती थी या उनके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं होती थी, तो आप इस तरह का चीज़ें कर सकते थे और वो सहन भी करती थी। आजकल अगर डाइवोर्स रेट बढ़े हैं तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। सो द इफ यू आर अ मदर ऑफ अ बॉय, so please help your child to do day-to-day activities also like folding the cloth, keeping the cloth properly. Take your take his own plate to the sink और sometime उसको धोने को भी बोलो। उसका बाथरूम उसका क्लीन होना चाहिए जो उसकी पर्सनल है, क्योंकि आजकल तो बहुत बड़े-बड़े घर होते हैं, अपने सिंगल-सिंगल रूम होते हैं, अपना रूम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वार्डरोब अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग एवरी डे यू डू दिस थिंग, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स। एंड जो डेली के चोर हैं छोटे-छोटे, वो आपको अपने बच्चे को डेली करवाने चाहिए। जैसे मेरा बच्चा 3 साल का था तब से मैं उसको पानी की बॉटल तक नहीं देती हूँ। इफ ही इज़ आस्किंग मम्मा आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आई से लुक एट योर बॉटल एंड ड्रिंक इट। हाँ, ऊपर अगर मैं फ़िल्टर से भरने की बात होती है तो मैं उसे हेल्प करती हूँ बिकॉज़ इट इज़ लिटिल हाई। बट अगर उसके आई लेवल पे चीज़ें हैं, मैं कोशिश करती हूँ रखने की, तो मैं उसे बोलती हूँ कि टेक योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो खुद करता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई चीज़ बच्चे के लिए मत करो, करो जहाँ आपको लगता है कि नहीं आई एम सीरियसली मिसिंग समथिंग, यू हेल्प योर चाइल्ड। This may look a small task, but believe me, you are making your child independent, not dependent. So if they know everything, they are building big values. They teach responsibility, these kind of work, respect that we should share the space, we should share the responsibility. It teach that we should be independent enough. क्या हुआ अगर कोई बीमार हो गया घर में, I can do it for them. So it is very important that teach that every family member need to contribute in the house. For example, I have 2 boy. I have decided that every Saturday all the 3 boys, matlab 2 boys and my husband has to cook for me on Saturday because Monday to Friday I'm doing for them. So doing household chore does not make your son less man. This is you have to understand. Do not target your daughter-in-law की जब से शादी हुई है भाई ये तो नौकरी बन गया, जोरू का गुलाम बन गया। And there are certain tag which mother-in-law used to put on your husband. So this is a old kind of thought process. Leave this old school. Let them say yes, I need to help my partner. One or two time if you are saying this, definitely. And if you are doing it for your wife, dear fathers, dear husband, then your child will automatically learn this. They will become a responsible husband, they will become a responsible father, and all above all, a good human being. And we need a good human being rather than having lots of money, lots of properties, and a higher education. Because
One day they will have their own family, they will live alone, study in another cities, they have their own family. He won't be able to, मतलब there is no option कि वो हमेशा ज़िंदगी भर आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे. So he should not be a paralyzed person to depend on other for their basic need also. He should know how to take care of himself. So remember, we are not raising a boy, we are raising a tomorrow's man who know what is the responsibility, and he can able to he'll be able to execute small day to day responsibility also. This is not only for your boy, this is for their future generation also. One generation we need to change, and see the other generation will automatically change. So dear mommy, if you have a boy or a girl, anyone, tell them each and every responsibility is for everyone. Don't teach your girl that you are princess, you need not to do anything. Let them do what is their basic responsibility, that is their task. Don't make them feel proud कि अरे तुम तो कुछ करोगी नहीं, तुम्हारे पास तो सारा कुछ है, देखो हम कितना कुछ छोड़ के जा रहे हैं. Let them be themselves, कि वो क्या कर सकते हैं लाइफ में. Let their potential come out. और बेसिक चीजें तो उनको बिल्कुल सिखाना है. दैट्स व्हाई मारिया मोंटेसोरी ऑलवेज सेज कि हर चाइल्ड में वो कैपेबिलिटी होता है सीखने का, लेकिन पेरेंट्स उसको किस तरह से बताते हैं वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज अर्ली एज इज द बेस्ट एज टू लर्न थिंग्स. Follow me for more such parenting tips, and if you are struggling somewhere, you can message me. I can